धन्यवाद हो स्वामी इस समय के लिए प्रभु जी आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो राजा होली टू योर नेम लॉर्ड ग्लोरी टू योर नेम लॉर्ड ग्लोरी टू योर नेम लॉर्ड खुदावन आपकी स्तुति हो राजा धन्यवाद हो प्रभु धन्यवाद हो प्रभु धन्यवाद हो प्रभु होली योर नेम लॉर्ड होली योर नेम लॉर्ड धन्यवाद हो खुदा ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा ये पहाड़ टल जाएगा ये पहाड़ टल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये तूफान थम जाएगा ये तूफान थम जाएगा ये तूफान थम जाएगा ये तूफान थम जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा धन्यवाद करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा यीशु मसीह भरोसा मेरा तू भी सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिलाशा साथ रहेगा तू सदा करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा
मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। धन्यवाद हो स्वामी। प्यारे पिता, आपकी स्तुति और आपकी महिमा उस समय के लिए खुदावन। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देता हूँ आपके वचन के लिए खुदावन। प्यारे पिता, आप आपके लोगों से बातचीत करें आपके वचन के द्वारा, और प्रभु आपके वचन उनके जीवन पर कार्य करें खुदावन। उनके जीवन को आप बदलें खुदावन, और उस जीवन पर आपकी महिमा हो, यीशु नासरी के नाम में आमीन। हालेलुया। आज के मनन के लिए हम देखेंगे भजन संहिता उसका चैप्टर 2 और वर्स 7। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हो। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में और एक वचन मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि प्रभु के बारे में परमेश्वर पिता पहले से ही लिख चुका था, और मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। यहाँ पर लिखा है तू मेरा पुत्र है। जब प्रभु यीशु मसीह जल पर बपतिस्मा ले चुका था, उस समय में आत्मा क्या हुआ कि कबूतर की नाई उसके ऊपर आ बैठी, और आकाश से ये वाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। अगर हम देखेंगे उस वचन को, मत्ती लिखी सुसमाचार उसका चैप्टर 3 और वर्स 17 को देखेंगे, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और परमेश्वर ने उस समय आकाशवाणी करके प्रभु के बारे में बताई कि लोग उस पर बिलीव करें, उस पर विश्वास करें, उसकी सुने। और यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और जब यूहन्ना को इतना मालूम था कि जिसके ऊपर कबूतर की नाई बैठेगा वो इस्राएल का उद्धार करेगा, लेकिन ये आकाशवाणी हुआ, तब प्रभु ने भी कहा कि ये आकाशवाणी मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए हो, कि उस पर बिलीव किया जाए, प्रभु पर विश्वास किया जाए। और जब प्रभु की रूपांतरित हुआ, मत्ती लिखी सुसमाचार चैप्टर 17 और वर्स हम 4 को देखें, 4 और 5। तो इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए।
वह बोल ही रहा था कि एक उज्ज्वल बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। जहां पर प्रभु का रूपांतरित हुआ, वहां पर जो चेले उसके साथ गए थे, जो पतरस, यूहन्ना और याकूब, उसमें पतरस ने जब एलिया और मूसा को देखा, उस समय अपनी बात को वो रख रहा था वहां पर कि मैं 3 मंडप बनाऊंगा, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। लेकिन अचानक एक बादल ने उनको छा लिया और क्या भविष्यवाणी हुई कि वह बोल ही रहा था, और क्या हुआ, उज्जवल बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है। क्या हुआ कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। परमेश्वर पिता सारे कुछ भार, सारे दायित्व, सारे सब कुछ प्रभु के ऊपर लाद दिया है, प्रभु के ऊपर सौंप दिया है। और यह हुआ कि परमेश्वर पिता ने यह वाणी कही कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। अपनी दिमाग मत लगाओ, अपनी बुद्धि मत लगाओ। हमें प्रभु के बारे में सुनना है, प्रभु के वचन के, प्रभु के अनुसार हमें सुनना है कि प्रभु हमें क्या बोल रहा है, हमें क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है। खुद को आप खुद की ना सुने, लेकिन यहाँ पर आप खुद की ना सुने, आप प्रभु की सुने, आप प्रभु की सुने। आपको प्रभु की सुनने के लिए आपको पहले प्रभु के चरणों तले होना है, प्रभु के लिए प्रभु वचन पढ़ना है, प्रार्थना में जीवन बिताना है, प्रभु की संगति में रहना है, तब आप सुन पाओगे उसके वाणी को, उसके आवाज को। और जब चेले उसके साथ थे, चेले उसके साथ थे, तो पतरस ने क्या सोचा कि मैं 3 मंडप बनाऊंगा, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए और प्रभु के लिए। तो क्या हुआ कि आकाशवाणी होकर उसको यह बताया गया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। क्योंकि वो जीवन है, वो मार्ग है, वो सत्य है, उसके छोड़ और कोई नाम दूसरा दिया ही नहीं गया कि मनुष्य को उद्धार हो सके। उसकी सुनना है हमें, यीशु की सुनना है आपको, यीशु की सुनना है आपको। और जैसे चेले उसके संग थे, वैसे ही आप, जो प्रभु हमारे संग है, क्या हम उसके संग हैं? और जैसे कि प्रभु की हमें सुनना है, प्रभु की हमें सुनना है। यहां पर वचन कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आपको प्रभु के लिए सुनने के लिए आपको उसकी संगति में आना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, उसके बाद आप सुन सकोगे। प्रभु को बोले, प्रभु मुझसे बातें कर। और आप चाहते हैं प्रभु कई तरह से बातें करता है, उसके वचन के द्वारा, ड्रीम के द्वारा, उनके दासों के द्वारा। और प्रभु की वचन को हमें सुनना है। और वचन में जो प्रभु की जो कही हुई बात है, जो चारों सुसमाचार है, उन पर प्रभु की बातें लिखी हुई है। और जैसे भजन संगीता में हम देखें कि भजन संगीता में हम देखें कि मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। ये वचन हम देख चुके हैं। ये वचन प्रभु के बारे में बता रहा है। आपको एक रेवलेशन में बता रहा हूं कि प्रभु के बारे में जो पहले से ही लिखा हुआ था, प्रभु के विषय में पहले से लिखा हुआ था। इसलिए आकाश से वो भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और दूसरी बार ये जब चेले ने उसके अनुसार, पतरस ने उसके अनुसार काम करने की ठानी। लेकिन पतरस के जीवन का अगर मैं बताऊं तो जब प्रभु का पुनरुत्थान हुआ, उठ गया, उसके बाद पतरस को बताया कि तुझे क्या करना है। वो बोला कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों की चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर। तो ये पतरस को जिम्मेदारी दिया गया। और यहाँ पर पतरस ने सोचा कि मैं इनके लिए मंडप बनाऊंगा, लेकिन आकाशवाणी ये हुआ कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हमें यीशु की सुनना है,
हमें यीशु की सुनना है, आपको यीशु की सुनना है। और जैसे प्रभु मार्ग है, सत्य है, जीवन है, और जो खुद वचन है उसकी सुनना है आपको। और प्रभु की वचन जो यहाँ पर आज आपसे अच्छी रीति से आपसे बात कर रहा है, आप उसकी सुनना है। और वे लोग घबरा गए उस समय में, और प्रभु पास आकर उनके छुआ, उसके बाद वे क्या बांधे। इसलिए हमें ना आप अपनी बुद्धि का, अपना समझ का सहारा ना दें, आपकी प्रभु को सुनना है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप आपकी बुद्धि के प्रयोग ही ना करें, ऐसा नहीं है, लेकिन आप प्रभु की वचन के अनुसार चलें। प्रभु यीशु मसीह ने आपसे क्या कहा, आप प्रभु के सुने, सिर्फ उसकी सुने और उसके साथ चले। और सुनने के लिए आपको वचन पढ़ना होगा, प्रार्थना में जीवन बिताना होगा, उसके साथ संगति में रखना होगा, उसके बाद आप सुन सकोगे उसकी आवाज। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता, प्रभु जी आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो राजा, इस समय के लिए खुदावन। प्यारे पिता आपकी स्तुति हो राजा, धन्यवाद हो प्रभु आपके प्रिय पुत्र के लिए खुदावन, जो प्रभु आप हमारे लिए दिए खुदावन। आपकी स्तुति हो, पुण्य दे खुदावन। प्रभु हमारे यीशु मसीह के आवाज को हम सुने, उनकी इच्छाओं पर चलें, ऐसा अनुग्रह करें जो आपको भी प्रसन्न है खुदावन। हे प्यारे पिता आपकी स्तुति हो राजा। प्यारे पिता हर एक बंधन टूट जाए यीशु नासरी के नाम से, हर लोग आजाद हों प्रभु जी, आपके लोग आजाद हों खुदावन। प्रभु जी हर एक तीर जल जाए, बीमारी यीशु नासरी के नाम से दूर हो खुदावन। आपकी स्तुति हो राजा। प्रभु ऑनलाइन व्यूअर्स को आप आशीष प्रदान करें खुदावन, उनके जीवन पर प्रभु आप महिमा पाए खुदावन, उनके जीवन को आप बदल दें खुदावन, आप खुश हों उनके जीवन से खुदावन। हे प्यारे प्रभु हर एक बंधन टूटे यीशु नासरी के नाम से, हर एक बंधन टूटे यीशु नासरी के नाम से, हर एक तीर जल जाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु आपके लोग आजाद हों खुदावन, आपके लोग आजाद हों खुदावन, आपकी महिमा में चले खुदावन। आप छुए खुदावन, आप छुए खुदावन, आप छुए खुदावन। प्रभु जी आपकी आत्मा में भर दें खुदावन, आपकी आत्मा में भर दें खुदावन, आपकी आत्मा में भर दें खुदावन। धन्यवाद हो प्यारे पिता, धन्यवाद हो राजा। प्रभु जी उनको आप आशीष करें खुदावन, धन्यवाद हो राजा। थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो आपके नाम में प्रभु यीशु मसीह। आमीन। गॉड ब्लेस यू।